जब खामोशी को शब्द मिलते हैं तो एक कहानी बनती है। ऐसी कहानी में शब्दों का शहर बसता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। 15 अगस्त 1947 लाल किले से आज़ादी का ऐलान हुआ। पंडित नेहरू ने कहा था कि जब दुनिया सो रही है, भारत जीवन और स्वतंत्रता की ओर जाग रहा है। लेकिन क्या वो जागृति सबके लिए एक जैसी थी? महान लेखक यशपाल ने झूठा सच उपन्यास में राजनीति की गलियारों से लेकर शरणार्थी शिविरों की गंदगी तक को कागज में उतार दिया। आज हम बात करेंगे इसके दूसरे भाग, देश के भविष्य की। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, समाज का एक आईना है। विभाजन के बाद जब जयदेवपुरी लाहौर से भारत पहुंचता है तो उसे लगता है कि अंग्रेजों के जाने के बाद अच्छा शासन आएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि कुर्सियां वही रहेंगी, बस बैठने वाले बदल जाएंगे। जयदेव देखता है कि नेता अब जनता के सेवक नहीं बल्कि नवाब बन रहे हैं। सरकारी दफ्तरों में बिना रिश्वत और रसूख के काम नहीं होता। पुनर्वास के नाम पर बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। जयदेव इसका गवाह बनता है। उसका आदर्शवाद तब टूटने लगता है जब उसे खुद सर्वाइवल के लिए समझौते करने पड़ते हैं। क्या एक पत्रकार सच लिख सकता है जब उसके सच लिखने की कीमत नौकरी हो? जयदेवपुरी का पतन दरअसल उस वक्त के मध्यम वर्ग के नैतिक पतन की कहानी है। जयदेव और कनक एक दूसरे से प्यार करते थे। कनक एक मजबूत और स्वतंत्र सोच वाली महिला थी। वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी। जयदेव चाहता था कि कनक उसके अनुसार चले, जबकि कनक को अपनी पहचान बनाए रखना था। अंततः वह समझौता नहीं करती और अलग होने का फैसला लेती है। यह उस दौर में एक साहसी कदम था। इनका रिश्ता यह दिखाता है कि देश तो आज़ाद हो गया, पर क्या घर की औरतें आज़ाद हो पाई? कनक का जयदेव को छोड़ना उस दौर के साहित्य में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। जयदेव की बहन तारा की कहानी सबसे ज्यादा मार्मिक है। विभाजन के दौरान उसने हिंसा और अपमान सहा, लेकिन वह टूटी नहीं। वह अपने अतीत को अपनी पहचान नहीं बनने देती। वह पढ़ाई करती है, नौकरी करती है और अपने पैरों पर खड़ी होती है। तारा का सबसे बड़ा संघर्ष समाज से नहीं, बल्कि उस सोच से है जो महिलाओं को उनके साथ हुई घटना के आधार पर आंकती है। वह उस नज़र का सामना करती है जो उसे नीचा दिखाना चाहती है। जब जयदेव सत्ता और स्वार्थ के जाल में उलझने लगता है, तब डॉक्टर प्राणनाथ उसे आईना दिखाते हैं। वे कहते हैं कि आज़ादी सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है। अगर गरीबी, अन्याय और असमानता बनी रहती है और आम आदमी की जिंदगी नहीं बदलती, तो ऐसी आज़ादी अधूरी है। उनका नजरिया हमें समझाता है कि समाज को बदलने के लिए सिर्फ नारों और भाषणों से काम नहीं चलेगा। इसके लिए ईमानदारी, संवेदनशीलता और ठोस प्रयासों की जरूरत है। आज भी जब हम यह उपन्यास पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और आदर्शवाद के मुद्दे आज भी वही हैं।